तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्लास का, जिसमें से हम कुछ टेस्ट में आए हुए सवाल को डिस्कशन करेंगे और मैथ्स के सवाल हैं इसमें। तो आइए पहला नंबर सवाल के साथ शुरुआत करते हैं पहला नंबर सवाल के साथ, जो कि पहला नंबर सवाल आपका ये है कि 10,200 रुपये हैं। रुपये कितने हैं? 10,200 रुपये है। ठीक है, इसको आपको ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित करना है। ए और बी में कितना में वितरित करना है? 8:9 के रेशियो में बांटना है। इसमें पूछ रहा है कि बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। बी का भाग जो है वह ए के भाग से कितना अधिक है। तो टोटल अमाउंट कितना है? 10,200। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है? 9, 8, 17। 17 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10,200 रुपये। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 6 बार में 600 रुपये कि। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि बी का जो मान है वो ए के मान से कितना अधिक है। तो 9 रुपये 8 रुपये से कितना अधिक है? एक, तो एक का रेशियो 600। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है आपसे 2 नंबर कि 2/3, 3/4 और 4/5 और कितना है? 5/6। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल निकालना है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए सबसे बढ़िया अप्रोच क्या आता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 2 और 3 में कितना का डिफरेंस? 1 का। 1 को 2 से भाग दे देना है तो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे लिख देते हैं 2। 3 और 4 में कितना का डिफरेंस? 1 का। 1 को 3 से भाग देंगे तो 3। 5 और 4 में इसी सब में उसी प्रकार होगा, 1 का ही डिफरेंस है तो ऊपर सब में भाग देंगे, अंश में, हर में नहीं देना, नॉमिनेटर में। तो सबसे बड़ी कितना है? 5 और सबसे छोटी 2। तो 5/6 और 2/3 को जोड़ना है। 5/6 प्लस 2/3 को जोड़ना है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ भी 6 करने के लिए इसको 2 से गुना, तो ऊपर भी 2 से गुना। तो 5 + 4 अपॉन में 6, 5 4 9/6, 3 के पहाड़े में 3, 2 3/2 हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है? तीसरा नंबर कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। उसके बाद कह रहा है कि उनकी आयु का योग 66 वर्ष है। और ए की आयु निकालना है। आयु का योग 66 है। यहाँ पे कितना है? 6 5 11। 11 का वैल्यू प्रश्न में 66, तो 1 का वैल्यू 6। पूछा किसका है? ए का वैल्यू पूछा है। ए का तो 6 के पहाड़े में 6, 36 बार में। अगर बी का पूछता तो 6 × 5 30। क्लियर है? चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अंत त्रिज्या का मान दिया हुआ है। अंत त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 4.5। आपसे पूछा है एरिया, क्षेत्रफल त्रिभुज का। तो एरिया क्या होता है? अर्ध परिमाप को अगर इन रेडियस से गुना कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। अर्ध परिमाप 36 का आधा कितना हो जाएगा? परिमाप पूरा, तो अर्ध परिमाप 18। 18 × 4.5। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 0, 9 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 के पहाड़े में 9, 9 × 9 कितना हो गया? 81 सेंटीमीटर। क्या हो गया? स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर, वॉल्यूम रहेगा तो क्यूब। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4 द्विघात समीकरण के 10। क्लियर है? 2 मूल अल्फा प्लस बीटा होता है द्विघात समीकरण में, आप जानते होंगे। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 10, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 4। ठीक है, आपसे पूछा है इक्वेशन, समीकरण क्या होगा? तो समीकरण का एक फॉर्मूला होता है। समीकरण का क्या होता है फॉर्मूला? x² माइनस में मूलों का योग गुना में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? तो चलिए इसको रख दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। 2 अल्फा बराबर 14, 2 अल्फा बराबर 14, तो अल्फा बराबर 7। ये करना तो आता होगा आपको। तो बीटा का मान रख दीजिए। 7 में कितना जोड़ेंगे तो 10, 3। तो यहाँ पे रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा 7 + 3 गुना में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा 7 गुना में 3, x² माइनस 7 या 21x प्लस 7 3 10 होगा ना, 10x प्लस में 21। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है आपसे कि बबलू तथा अंकित, चलिए 6ठा नंबर सवाल, बबलू और क्या कौन है, अंकित बाबू है। चलिए इसका कह रहा है कि मासिक वेतन, वेतन कितना है इसका, वेतन का रेशियो दिया हुआ है 5:7, ठीक है। व्यय का अनुपात, व्यय कितना दिया हुआ है, व्यय दिया हुआ है आपका 2:3। और फिर आपसे पूछा है कि प्रत्येक 800 रुपये बचाता है, दोनों जो है सेविंग कितना करता है, 800 रुपये। बबलू भी 800 रुपये बचा लेता है खा पी के, ये भी बचा लेता है, मतलब कम धंधू है। चलिए 7 21, 3 के पहाड़े में 5 15। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऊपर ऊपर करके नीचे नीचे कर देंगे। 8 24 और 8 दूनी 16। अब दोनों का डिफरेंस लेना है, किसका, 15 और 7 दूनी 14 होगा यहाँ पे। 15 और 14 का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 1। तो 1 और 16 और 24, 1600 और 2400, 800। एक रेशियो का वैल्यू 8 से। आपसे पूछा किसका है, चलिए किसी का भी पूछ ले, मान लीजिए इस बार बबलू का पूछा है, तो 5 रेशियो का वैल्यू इतना हो जाएगा। और अगर अंकित का पूछता है तो कितना हो जाता है, 7 बराबर 8 7 56। क्लियर है, ठीक है। अगर पूछता कि यह हो गया वेतन, अब इसमें पूछता कि सेविंग कितना है, तो 1600 माइनस 800 माइनस कर देते हैं तो सेविंग निकल जाता है। चलिए अब आगे का सवाल देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। एक सवाल आपसे ट्रिगो का है, ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है, साइन 3a अपॉन में क्या है, साइन ए लिख दीजिए, साइन ए माइनस में क्या है, कॉस 3a, कॉस 3a अपॉन में कॉस ए। और ऑप्शन क्या क्या है, 0 1 0 1 -2 और 2, ये आपके ऑप्शन है। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए क्या, कौन सा अप्रोच लगाइएगा, 1 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर वाला अप्रोच। चलिए ए का वैल्यू रख दीजिए आप 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन 90 अपॉन में साइन 30 माइनस में कॉस 90 अपॉन में कॉस 30, साइन 90 1 साइन 30 1/2 माइनस में कॉस, ये तो 0 हो गया, तो 0 वाला टर्म ही खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो इसका क्या हो गया आंसर 2। ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए एक सवाल देखिए, कह रहे कि बहुलक 9 है, बहुलक कितना है, 9 है। माध्य कितना है, 6 है। माध्य 6 दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है, माध्यिका निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुलक का सूत्र होता है, याद रखिएगा, बहुलक का सूत्र होता है 3 गुना में माध्यिका, राधिका ने माध्यिका, 2 गुना में माध्य। बहुलक 9 3 गुना में माध्यिका माइनस 2 गुना में माध्य 6। क्लियर है, 9 बराबर 3 गुना में माध्यिका 12, ये 12 आएगा इधर, 21 3 गुना में माध्यिका, तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर जाके भाग लग जाएगा, 7 हो गया आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कह रहा है कि एक घन की सभी भुजाओं का योग 72 सेंटीमीटर है। क्या है, घन है, घन कैसे बनता है, यही घन है। घन में कितना किनारा, 1 2 3 4 5 6, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये 6, तो 6 एज भी तो है, तो टोटल कितना हो गया 12। 12 का वैल्यू कितना दिया, 72, एक का वैल्यू 6। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब, तो 6 गुना 6 गुना 6 36 गुना 6 6 गुना 18, मतलब 216 आंसर क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब सवाल आपसे पूछा है कि 20,000 रुपया है, रुपया कितना है, रुपया है 20,000, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 2 साल। पूछा क्या है, डिफरेंस CI और SI का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस का फॉर्मूला ही होता है P इंटू में R/100 पर क्या होता है स्क्वायर, तो 20 पे कितना 0 3 0 गुना R कितना है
8, 8 गुना 8 अपॉन में 100 गुना 100, 0 से 0 खत्म, 4 0 खत्म, 8 8 64 दूनी 60 दूनी 20, 28, 128 आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए